अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आइवरमाइट टैबलेट के बारे में कि आइवरमाइट टैबलेट की यूजेस क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी डोजेज क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइवरमाइट ये एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है और पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जा सकता है। अगर इसकी mg के बारे में बात करें तो ये 6 mg, 3 mg और 12 mg में अवेलेबल होता है। अगर आपके पेट में जो है ना कीड़े हैं, ठीक है, या फिर कीड़ों की जो है ना ग्रोथ होना शुरू हो गई है और उसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होते हैं, तब भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दर्द महसूस हो या ना हो लेकिन आपके पेट में कीड़े हैं और उसकी वजह से जो है ना आपको तकलीफ़ है, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ आप जो है ना पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अलावा उस पेशेंट को जिसको कीड़ों की वजह से भूख बहुत कम लगती हो, इनेमिया हो जाता है पेशेंट को और बहुत सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है ऐसी सिचुएशन में, और कमज़ोरी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है ना आइवरमाइट मेडिसिन का यूज़ पेशेंट को करवा सकते हैं। इस इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए जो है ना आइवरमाइट मेडिसिन बहुत मुफीद साबित हुआ है। इसके अलावा जो है ना कुछ और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि पैरासाइट ही की वजह से होते हैं। तो पैरासाइट्स की हर किस्म की इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए आप आइवरमाइट टैबलेट का यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर जो है ना मच्छर वगैरह आपको काटे और उसकी वजह से आपको एलर्जी या फिर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी जो है ना ये दवा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके बालों में जो है ना एलर्जी है वो भी चूहों की वजह से, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, यानी चूहों को ख़त्म करने के लिए भी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत आम है। लेकिन इस मेडिसिन का यूज़ चाहे किसी भी प्रॉब्लम में करवाया जाए, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना इसको करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स को स्कैबिस है, यानी उसकी फुल बॉडी पे या हाफ बॉडी पे जो है ना एलर्जी है, यानी स्किन में अगर एलर्जी हो रही है किसी भी हिस्से में, चाहे उसमें स्वेलिंग हो या ना हो, उसमें रेडनेस हो या ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है ना इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इस टैबलेट के बारे में तो कोरोना वायरस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अब चलते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करवाना। तो ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना अपने पेशेंट को, और प्रेगनेंसी के दौरान यानी प्रेग्नेंट वोमेन इसका यूज़ नहीं कर सकती। तीसरी बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं यूज़ करवानी। चौथा, अगर देखा जाए तो ये 5 ईयर्स से पहले जो है ना इस मेडिसिन का यूज़ आप नहीं करवा सकते, यानी छोटे एज के बच्चों को ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं यूज़ करवाना। अब चलते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले इस मेडिसिन लेने के बाद आपको हेडेक हो सकता है, यानी सर दर्द हो सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभार पेशेंट को फीवर या जो है ना वॉमिटिंग भी जो है ना हो सकती है और जॉइंट पेन भी हो सकता है पेशेंट को। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।